जाओगे तो अमर नाम दुनिया में कर जाओगे, तो अमर नाम दुनिया में कर जाओगे। यह न पूछो कि मर कर किधर जाओगे, ये न पूछो कि मर कर किधर जाओगे, यह न पूछो कि मर कर किधर जाओगे, ये न पूछो कि मर कर किधर जाओगे। ये जिधर भेज देंगे उधर जाओगे, ये जिधर भेज देंगे उधर जाओगे। राम का नाम लेकर जो मर जाओगे तो अमर नाम दुनिया में कर जाओगे। राम का नाम लेकर जो मर जाओगे तो अमर नाम दुनिया में कर जाओगे। बोले रघुनाथ जी महाराज की जय हो। राम का नाम लेकर जो मर जाओगे तो अमर नाम दुनिया में कर जाओगे। इसलिए हम सबसे निवेदन करते हैं, क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जाने खिली न खिली। मलयाचल की शुचि शीतल मंद, सुगंध समीर मिली न मिली। क्योंकि कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र से चोट झिली न झिली। भजले रसना हरि नाम अरी, फिर अंत समय में हिली न हिली। इसलिए जब तक जीवन के समय को आप निकाल करके भगवान के भजन का आश्रय नहीं लेंगे, कल्याण महाराज संभव ही नहीं है। अच्छा, कई बार हम सुनते हैं, कई लोग कहते हैं कि महाराज ये बताइए, ध्यान सुनिएगा आप लोग। कई लोग कहते हैं कि महाराज ये बताओ, हमारे जो पड़ोसी हैं महाराज कभी भगवान का भजन नहीं करते वो हैं, लेकिन फिर भी बड़े खुश रहते हैं, बड़े प्रसन्न रहते हैं। ये प्राय सबके मन की यही सबका यही प्रश्न है कि महाराज जो उनको हम जानते हैं फलाने वो कतई भगवान का भजन नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी बड़े खुश रहते हैं, बहुत पैसे वाले हैं, अरबपति हैं महाराज वो। और महाराज हम दिन रात भगवान का भजन करते हैं फिर भी परेशान रहते हैं, ऐसा क्यों? शायद पूर्व जन्म के कुछ सुकर्म उनके रहे होंगे जो कि मानव जीवन उनको प्राप्त हुआ, और प्राप्त होने के बाद में ये सारा धन धान्य उनको प्राप्त हो रहा है।
शायद उनके संचित पुण्य कर्म कुछ ऐसे रहे होंगे पूर्व जन्म में जिसके फलस्वरूप इनको प्राप्त हो रहा है। और अगर वो शुभ कर्म को नहीं करेंगे तो धीरे धीरे उनके पुण्य समाप्त होते चले जाएंगे, और जब पुण्य समाप्त हो जाएंगे क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशंति, उनका पतन होने लग जाएगा धीरे धीरे। बड़े बड़े लोगों को देखा महाराज, एक से एक अरबपति, धन के अभिमान में वो हमेशा मदमस्त रहते हैं, चूर रहते हैं, मैं धनवान। लेकिन महाराज समय ऐसा आता है एक दिन वो भी साइकिल से चलने लगते हैं। तो कहने के मतलब ये सब पूर्व जन्माधिकृत कर्म रहते हैं, इसलिए कभी भी अपने भजन पर संशय नहीं करना चाहिए कि मैं भगवान का भजन बहुत करता हूं और फिर भी परेशान हूं, ऐसा नहीं है। एक बार हम एक इंस्टाग्राम पे रील देख रहे थे, तो वहां पर मुझे एक बड़ी अच्छी चीज मिली। बता रहे थे कि जब कोई घुड़सवार अपने घोड़े को जब मारता है, चाबुक लगाता है रेस में, और घोड़े को कष्ट होता है, लेकिन उसको ये नहीं पता होता कि हम क्यों मारे जा रहे हैं। लेकिन वो घुड़सवार जानता है अगर हम इसको मारेंगे नहीं तो रेस में पीछे रह जाएगा ये, इसीलिए उसको चाबुक पड़ती हैं। ठीक गति यही संसार के लोगों की है। भगवान अगर जीवन में कभी आपको कष्ट देते हैं, कोई दुख देते हैं, तो आप ये मत समझना कि भगवान आपको पीछे खींच रहे हैं, कि नहीं नहीं, वो हमेशा आपको आगे बढ़ा रहे हैं। वो आपको कष्ट देकर के देख रहे हैं कि अभी ये पक्का हुआ है कि नहीं पक्का हुआ हमारा है चेला। इसलिए भगवान जब कष्ट दें तो कभी भगवान को बिसराना नहीं चाहिए। सुख में भूले नहीं, दुख में भूले नहीं। महाराज सुख आ जाए तो भूले नहीं समा रहे हैं, भगवान को भूल गए। सुख में भूले नहीं और दुख में भूले नहीं, दोनों की यही स्थिति है। हमेशा सम स्थिति में रहना चाहिए। आज सौनकादि ऋषि ने बड़ा दिव्य प्रश्न किया और सूत जी ने संसार की वासियों का बड़ा दिव्य वृत्तांत बताया। तो कहा महाराज ऐसे जीवों के कल्याण के लिए केवल 3 साधन हैं। वो भगवान शिव की आराधना करें, क्योंकि साध्य केवल साध्यम शिव पदम प्राप्ति ही, शिव पद की प्राप्ति ही केवल साधने योग्य है। और जो भगवान का भक्त हो वही असली साधक है, और भगवान का भजन उसका मुख्य साधन है। यही त्रिक साधन जो है शिव पुराण में बताए गए हैं। सौनकादि ऋषि मुनि कहते हैं कि महाराज ये 3 साधन कैसे सिद्ध होंगे। तो सूत जी कहते हैं कि हे ऋषिवर, सत्संगमेन भवति श्रवणम पुरस्तात्। सबसे पहले श्रवण भक्ति करनी पड़ेगी आपको। सत्संगमेन भवति श्रवणम पुरस्तात्। सबसे पहले सत्संग में जाना पड़ेगा। जब आप जाएंगे उनके चरित्रों को सुनेंगे। दूसरा क्या बताया? संकीर्तनम पशुपते रथ तद्दृढ़ं स्यात्। पहले श्रवण करिए, दोबारा उसका कीर्तन करिए। और तीसरा साधन सर्वोत्तमं भवति तन्मननं तदन्ते। जो सबसे उत्तम साधन बताया वो बताया है मनन। श्रवण, कीर्तन और मनन, ये 3 साधन भगवान को प्राप्त करने के लिए सबसे उत्तम साधन बताए गए हैं। जब आप श्रवण करेंगे तभी उसके बारे में जानेंगे, और जब जानेंगे तभी उसको मानेंगे, और तभी उसका अंदर से कीर्तन होगा। जैसे कभी कभी आप कथा सुनते हैं, यहाँ से कथा सुनकर के जब जाते हैं प्रसाद लेकर के, तो जाते समय जो बीच में भजन गुनगुनाया जाता है तो उसको गाते हुए घर को जाते हैं। ऐसा होता है ना? नहीं होता है? अच्छा, किस किस को ऐसा होता है बताओ, हाथ खड़े करो। जो लोग कथा ध्यान से सुनेंगे खाली उन्हीं के मन में गुनगुनाएगा भजन, सबके नहीं गुनगुनाएगा। इसलिए ध्यान पूर्वक सुनिए। जब यहाँ से घर जाओगे तो घर जाते समय जो कथा हमने सुनी है वो बार बार मन में हमारे आएगी कि पंडित जी ने, व्यास जी ने ये कहा था, ये वाला भजन गाया था। वो भजन तुरंत दिमाग में चलने लगता है। तो दूसरा साधन कौन सा है? कीर्तन का है। पहला श्रवण का। अगर आप पूर्ण निष्ठा के साथ में सुनेंगे तो उसी का कीर्तन करेंगे।
जो आप खाएंगे डकार तो उसी की आपको आएगी। खाएंगे आप कद्दू और डकार आपको लौकी थोड़ा ही आएगी, कद्दू की डकार आएंगी ना। इसलिए जो आप सुनेंगे वही आपके अंदर से निकलने लग जाएगा। और जब निकलने लग जाएगा तो तीसरा साधन बताया, सर्वोत्तमं भवति तन्मननं तदन्ते। महाराज सबसे उत्तम साधन और आखिरी साधन है मनन। मनन के द्वारा भगवान की भक्ति को संचित करके शुभ कर्मों को प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए पहला श्रवण, दूसरा कीर्तन और तीसरा मनन, ये 3 साधन बताए शिव जी की भक्ति को प्राप्त करने के लिए। तो सौनकादि ऋषियों ने कहा कि महाराज अगर कोई इन 3 साधनों में न समर्थवान हो, अगर कोई न श्रवण कर सके, न कीर्तन कर सके, न मनन कर सके, तो क्या करेगा वो। जैसे मारिया महाराज कोई कान से बहरा है, अब जब वो श्रवण कर ही नहीं पाएगा तो कीर्तन कहां से करेगा, और जब कीर्तन नहीं कर पाएगा तो मनन कहां से करेगा। देखिए कितनी उत्तम बात है। ये बात हमारे दिमाग में नहीं आती, लेकिन सौनकादि ऋषि मुनि प्रश्न कर रहे हैं कि महाराज जो इन 3 साधनों से शून्य हो आखिर वो क्या करे। सूत जी कहते हैं कि ऋषिवर बहुत दिव्य आपने प्रश्न किया है। कहते हैं कि जो इन 3 साधनों से शून्य हो, पुरा मम गुरुर्व्यास, मैंने अपने गुरुदेव से सुना है कि जो इन 3 साधनों से शून्य हो वो भगवान शिव के शिवलिंग का अर्चन करे, पूजन करे और वंदन करे। अगर वो ऐसा कर लेता है तो उसकी भक्ति भी दृढ़ हो जाती है। इस प्रकार से आज सूत जी समझाते हैं। सौनकादि ऋषि मुनि बड़े प्रसन्न हुए और इन 3 साधनों को सिद्ध करने का सर्वोत्तम फल बताया और सर्वोत्तम महात्म्य भी बताया। बोले शिव महापुराण की जय हो। भगवान शिवलिंग के पूजन का जो विधान है वो सबसे सरल है। मैंने अभी बताया, जल के चढ़ाए जमलोक ते उबारी देत, चंदन के चढ़ाए चक्रवर्ती कर देते हैं, अक्षत के चढ़ाए ते इच्छित फल प्रदान करते, और दीप के दिखाए 7 दीप दे देते हैं। भंग के चढ़ाए ते संग कर लेते हैं, और गाल के बजाए ते निहाल कर देते हैं। भगवान की ऐसी सरल और सबसे उत्तम भक्ति जो है वो केवल और केवल शिव के साधनों से ही संपन्न होती है। बोले शिव महापुराण की जय। और बताया कि लिंग के रूप में केवल 2 देवताओं का पूजन होता है। कौन कौन से देवता है वो? एक भगवान शिव और दूसरे कौन है पता है किसी को है? भगवान शालिग्राम, भगवान नारायण का जो स्वरूप है। इन 2 देवताओं का केवल लिंग रूप में पूजन होता है। लिंग अर्थात चिन्ह, भगवान का स्वरूप, भगवान का विग्रह, ये लिंग रूप में भगवान का पूजन किया जाता है। क्योंकि भगवान शिव में और भगवान नारायण में तनिक भी अंतर नहीं है। कैसे अंतर नहीं है? भगवान भी लिंग के रूप में है और भगवान शालिग्राम जी भी एक शिला के रूप में है, लिंग के रूप में है। हमारे वैष्णव संप्रदाय में बताते हैं कि अगर किसी की पूजा करनी है तो सबसे जो सरल ठाकुर हैं, सरल देवता हैं, वो हमारे शालिग्राम जी हैं। इनके पूजन का विधान सबसे सरल है। नहलाओ, पी लो, दिखाओ और खा लो। भगवान शालिग्राम जी को धुल करके पी जाइए, वो चरणामृत बन जाता है। और भगवान शालिग्राम जी को तुलसी स्पर्श करा के डाल करके भोग लगा दीजिए और तुरंत उसको पा लीजिए, वो प्रसाद बन जाता है। इसलिए सबसे सरल साधन पूजन का भगवान शालिग्राम जी का है। और उससे भी सरल साधन भोले बाबा का है। केवल जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए भगवान हरि और हर ये अलग अलग नहीं है, ये दोनों एक ही हैं। क्योंकि विष्णुस्य हृदयम शिव, शिवस्य हृदयम हरि। भगवान शिव के हृदय में भगवान नारायण निवास करते हैं और भगवान नारायण के हृदय में भगवान शिव निवास करते हैं। और ये दोनों आपस में बड़े प्रेमी हैं। इन दोनों का संबंध बड़ा प्रगाढ़ है, इसलिए ये दोनों अलग नहीं हैं। कैसे? हरि हर एक हैं दोनों, न ये कम है न वो कम है। हरि हर एक हैं दोनों, न ये कम है न वो
हरि हर एक हैं दोनों, न ये कम है न वो कम है। हरि हर एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है। हरि हर एक है दोनों, न ये कम है न ये कम है। हरि हर एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है। हरि हर एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है। हरि हर एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है। बोले शंकर भगवान की, जय हो। विष्णु भगवान की जय हो। ताली सेवा करते हुए ये रहते हैं हिमालय में, वो रहते क्षीर सागर में। वो रहते हैं हिमालय में, वो रहते क्षीर सागर में। ये रहते हैं हिमालय में, वो रहते क्षीर सागर में। ससुर घर दोनों कहाँ रहते हैं? ससुर घर दोनों रहते हैं। ससुर घर दोनों रहते हैं, न ये कम है न वो कम है। ससुर घर दोनों रहते हैं, न ये कम है न वो कम है। हरि हर एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है। बोले शंकर भगवान की जय हो। ये पीते भंग का प्याला, वो पीते प्रेम रस प्याला। ये पीते भंग का प्याला, वो पीते भक्ति रस प्याला। ये पीते भंग का प्याला, वो पीते प्रेम रस प्याला। ये पीते भंग का प्याला, वो पीते प्रेम रस प्याला। नशे में दोनों रहते हैं, नशे में दोनों रहते हैं, न ये कम है न वो कम है। नशे में दोनों रहते हैं, न ये कम है न वो कम है। हरि